हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। जिन भी बच्चों को कोर्स को ड्रॉप करना है सितंबर 2024 टर्म में, उनके लिए ये जो लिंक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आपको जो होगा वो ड्रॉप कोर्स करने का ऑप्शन जो होगा वो अवेलेबल होगा। अब देखो, मेल इससे रिलेटेड आया हुआ है। डियर स्टूडेंट, please note that the option to drop courses registered for the September 2024 term will be available from 7th October to 9th October। आपको 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक टाइम मिलेगा। अब अगर आप कोई जो आपने कोर्स अभी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है और उसको ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप इस ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, आप कोर्स को ड्रॉप कर सकते हो। तो ये तो रहा अपडेट कि क्या है, कब डेट शुरू होगा कोर्स ड्रॉप करने का। अब बात आती है कि कोर्स ड्रॉप करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और किनको ये कोर्स ड्रॉप करना चाहिए। जो आईआईटी मद्रास जो है वो ये फैसिलिटी देता है कि आप कोर्सेज को भी ड्रॉप कर सकते हो। देखो, होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जल्दी जल्दी में दूसरे के देखा देखी में क्या करते हैं, वो ज़्यादातर कोर्सेज रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि उनके पास कितना टाइम है और कितना टाइम वो अलॉट कर सकते हैं। अगर वो कहीं और फुल डिग्री कर रहे हैं और साथ के साथ ये कोर्सेज में इनरोल हो गए, तो उनको लगता है कि ये तो टर्म है, 4 कोर्सेज के साथ मैं टर्म जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन दोनों को एक दूसरे से, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पूरा फुल डेडिकेटली आपको प्लान करना होगा कि कैसे आप इस कोर्स को करो, और कम टाइम में करना है तो कैसे करोगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप 4 साल में कंप्लीट करना चाहो तो कैसे होगा, 5 साल में अगर करना चाहो, पार्ट टाइम में करना चाहो तो कैसे होगा। तो पूरा इन एंड आउट सभी के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें, अगर रिगरस पाथ ये है, अगर आप फुल टाइम इस प्रोग्राम को देना चाहते हो और इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहते हो, तो ये जो बात होगा वो काफ़ी इंटेंसिटी बात होगा। आपको कम से कम 30 से 40 घंटे पर वीक देना होगा, और पूरा जो 4 साल का जो कोर्स है, इसको आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो, यानी 9 टर्म में कंप्लीट कर सकते हो। और आपको लेना क्या होगा, आपको हर टर्म में 3 या 4 कोर्सेज लेने होंगे। जैसे क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर में तो आपको चारों देना है, तो उसमें तो कोई बात नहीं आता कि आपको क्वालिफायर में कितने सब्जेक्ट लोगे। क्वालिफायर जैसे ही आप क्लियर करते हो, आप आता है टर्म 1। टर्म 1 में आपके मैथमेटिक्स 4 कोर्सेज के साथ जा सकते हो। तो आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, काफ़ी कम टाइम में 4 कोर्सेज को कंप्लीट करते हुए आप 3 साल में इसको कोर्स कवर कर सकते हो। तो ये हो गया रिग्रेस वाला। अब जो आता है मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल में वो आते हैं कि कहीं वो और डिग्री कर रहे हैं, फुल टाइम डिग्री, और साथ में साथ ये भी करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि 4 साल के कंप्लीट में 12 टर्म में वो क्या कर लें, इस कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो उनके लिए क्या बात होगा, तो देखो, मॉडरेट इंटेंसिटी पास में क्या होगा कि 20 से 30 घंटे आपको देने होंगे पर वीक। और आप कितने कोर्सेज ले सकते हो, आप 2 से 3 कोर्सेज लेके ये 4 साल में पूरा कंप्लीट कर सकते हो कोर्स। आपको ये पूरा पीडीएफ में दिख रहा होगा कि कैसे कैसे लेना है। हर टर्म में 2 या 3 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, और फिर आप क्या करोगे, क्लियर करते हुए जाओगे। फिर आता है लास्ट वाला जो पार्ट आता है, वो आता है कंफर्टेबल पार्ट, यानी कि आप क्या चाहते हो, इसको कैसे भी करके फिनिश करना चाहते हो, कितना भी टाइम लग जाए आपको फर्क नहीं पड़ता है, आराम से कंप्लीट करना चाहते हो, और आप केवल 15 से 25 घंटे एफर्ट दे सकते हो पर वीक का। तो आपका जो पूरा का जो कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट होगा, यानी कि 15 साल में कंप्लीट होगा। और आपको जो कोर्स लेना होगा वो 2 से 3 कोर्सेज लेने होंगे। जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लगे उसको आप सिंगल ले लो, और सारे कोर्सेज हैं वो बाद में ले लेना। तो ऐसे करते हुए आप 5 साल में इस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ये आप पीडीएफ देख सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं इसको अवेलेबल करा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा रहा कि कैसे इस कोर्स को आपको, अगर रिग्रेस पास लेना है, शॉर्टेस्ट पास लेना है, या फिर आप मॉडरेट वे में लेना चाहते हो, या फिर लाइट वेट में इसको कवर करना चाहते हो, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूसरे फ्रेंड को देखा देखी मतलब ज़्यादातर कोर्स ले लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वीक बढ़ता जाता है, जैसे वीक 1 में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे वीक 1 कंप्लीट हुआ, वीक 2 का कंटेंट अपलोड हो गया, तो उसमें क्या होगा कि वीक 1 का बैकलॉग आपके पास रह गया, फिर वीक 2 को भी आपको पढ़ना है। तो ऐसे क्या होगा, ज़्यादातर बैकलॉग बनता जाता है। तो इसलिए आप बड़ा सोच समझ के जितना आप टाइम डेडिकेटेड कर सकते हो, कितना मतलब दिन के वीक के कितने घंटे आप दे सकते हो, उसके हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट करो। ऐसे मतलब माहौल में मतलब नहीं बह जाओ कि आपको जो मर्जी है वो कर लिया, आप 4 कोर्सेज ले लिए और आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको अपनी एबिलिटी जाननी है। आप ये देखो कि आपके पास कितना खाली टाइम है, आप कितना दे सकते हो, उसके हिसाब से कोर्स को सेलेक्ट करो। मतलब नहीं तो ये होगा कि फिर आपके जो मार्क्स हैं वो आपके कम हो गए। अगर मार्क्स कम होगा
तो यानी कि आपको काफ़ी आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका इंटर्नशिप का ऑप्शन है वो आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही मतलब इस कोर्स में काफ़ी बच्चे एनरोल हो रहे हैं, कोई ना कोई फिल्टर आउट वाला क्राइटेरिया तो होगा ही। तो आप चल के अगर आपका कोर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका सीजीपीए अच्छा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो उतने ही कोर्सेज लो जितने की क्या कर सको, आप कंप्लीट कर सको। उसी के लिए आपका अनाउंसमेंट है कि जो भी बच्चे सितंबर 2024 में रजिस्टर्ड किए हैं और वो कोर्स को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो लिंक शुरू होने वाला है वो 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक होगा। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि सारे आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।